Yes. Very good morning, students. I am Dr. Shailendra Agrawal with you and with a new schedule of syllabus which is going to come in this first term examinations for the CBSE board examinations for class 10th term 1. So students, term 1 में क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे आने वाला है, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा. सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस बार जो टर्म 1 में एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उसमें बच्चों 40 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 25 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज होंगे, 25 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज होंगे बच्चों, और असर्शन रीजन 5 मार्क्स का होगा और केस स्टडी क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे. ठीक है, पहली बार हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है, पहली बार उसमें इस टाइप का पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें आपको एमसीक्यूज 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चंस 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे. बच्चों, जो असर्शन रीजन है उससे बच्चे बहुत घबराए हुए हैं ऐसा है कि पता नहीं क्या होगा असर्शन रीजन में. असर्शन रीजन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, असर्शन होगा और एक रीजन होगा. जैसे असर्शन में मान लीजिए मैंने ये कहा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. ये मैंने असर्शन दिया, राइट. मैंने कहा कि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है, दैट इज असर्शन. और रीजन दिया मैंने, एक ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. अरे दोनों बात एक ही तो है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ओके. और नीचे मैं लिख रहा हूं एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और वहां लिख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो असर्शन जो पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट उसका रीजन, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि वो दोनों करेक्ट है कि नहीं. क्या एक पहला वाला भी करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है. पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला रॉन्ग हो सकता है. पहला रॉन्ग है, दूसरा वाला करेक्ट हो सकता है दोनों ही रॉन्ग हो. तो आपको ऐसे ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई ऑप्शन आपको लगता है वहां पर आप टिक कीजिए. और केस स्टडी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा आसान. कुछ उसमें करना नहीं है बच्चों आप लोगों को. वहां पर क्या है, एक स्टेटमेंट बेस्ड केस स्टडी दी जाएगी और उसमें आपको रीड करना है स्टेंजा, जैसे आप लोग इंग्लिश में और हिंदी में करते आए थे अब तक. हिंदी में गद्य और पद्य, अपठित गद्य अपठित पद्य और पैसे. उसमें क्या होता है, इंग्लिश में पैसेज आते हैं आप लोगों के लिए ना, अनसीन पैसेजेस. ऐसे ही यहाँ पर अनसीन एक स्टेंजा दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा मैथमेटिक्स के बारे में, उसमें से देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं. मेरी बात यहाँ क्लियर होती है और आपको किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है. जो असर्शन रीजन है वो बहुत आसान है. और बच्चों, अपने जो नए वीडियोस मेरे आने वाले हैं, मैं उसमें स्पेशल इसी बात पर फोकस कर रहा हूँ इस साल कि बच्चों को असर्शन रीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो. अब मैं बात करता हूँ आपसे कि जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आने वाला है. बच्चों, रियल नंबर्स सब समझते हैं. उसमें क्या है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, है ना, और टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आएगा उसके अंदर. पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल है. बट क्यूबिकल पॉलिनोमियल इस बार सिलेबस में नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपका सिलेबस में है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट इज ऑल आर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें बच्चों क्या आने वाला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, वो भी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आएगा. 2 चीजें, ज्यादा पूछने वाले नहीं है. उसके बाद बच्चों है ट्रायंगल्स पूरा चैप्टर आने वाला है. ठीक है, और उस ट्रायंगल्स में भी कुछ थ्योरम्स उन्होंने कट कर दिए, जैसे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स उन्होंने कट कर दिए उसमें से. इंट्रो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री आएगी, उसमें आपके हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आएगा. एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स,
उसमें तो पता है आप लोगों को, उसमें सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, बस ज्यादा कुछ पूछने वाले नहीं है, उसमें इतना रहेगा। और प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर आपका, अगर कुछ आसान है इन सब में तो वो है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फ्रॉम द वेरी क्लास 6th यू आर लर्निंग प्रोबेबिलिटी। क्लास 8th में भी पढ़ी थी आपने प्रोबेबिलिटी। वही लीप ईयर वाला क्वेश्चन क्लास 8th में भी आता है, 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सॉल्व द पेपर इजीली। मेरी सब बच्चों के लिए विशेष है, सब बच्चों के लिए मेरी कामनाएं हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूं और इस नए सेशन के लिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू गुड एडवाइस, गुड पावर, और आप यकीन मानिए आप सभी सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मतलब 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ला सकते हो इस पेपर में। अभी एक शेड्यूल में बनाने वाला हूं, आपको एक क्वेश्चन सीरीज देने वाला हूं, आप लोग अगर वो सॉल्व कर लेंगे, जो जो बच्चे सॉल्व कर लेंगे दे ऑल विल गेट 40 आउट ऑफ 40, यकीन मानिए मेरा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात। थैंक यू बच्चों।